गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू उड़ीसा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट एमसीक्यू को। 29 नवंबर की हमने इस वीडियो में आज की करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमने सभी के सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उनके सारे के सारे डिटेल भी हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो देखते हैं आज की क्वेश्चन में क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, हु ओन द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 फॉर बुक लरेंजो सर्च फॉर माइनिंग ऑफ लाइफ। ये जो बुक है, कौन सी बुक? लरेंजो, यही है लरेंजो सर्च फॉर द माइनिंग ऑफ लाइफ। ये बुक का ऑथर का नाम क्या है एंड जो कि उन्हें दी गई है, जेसीबी प्राइज दी गई है। बात करें उनके बारे में, ये है उपमन्यु चटर्जी। ऑप्शन ए तो राइट आंसर, उपमन्यु चटर्जी। एंड इसमें जो कैश प्राइज रहे, कैश प्राइज की बात करें तो ये है 25 लाख। बस यही याद रखना, 25 लाख कैश प्राइज एंड दी गई है उपमन्यु चटर्जी। सो देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या रहे, जो कि मेक श्योर यू आर लरेंजो सर्च फॉर द माइनिंग ऑफ लाइफ। यही बुक है, हमने डिस्कस की अभी। योर रीडिंग लिसन दिस विंटर रीडिंग लरेंजो सर्च फॉर द माइनिंग ऑफ द लाइफ एंड जो कि स्पीकिंग टाइगर भाई उपमन्यु चटर्जी के द्वारा ये लिखी गई है और उन्हें दी गई है अभी के टाइम में ये अवार्ड दी गई है। कौन सी अवार्ड? जेसीबी प्राइज फॉर द लिटरेचर 2024। सो याद रखना। हमने देखते हैं आगे क्या रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, हु हैज सेट अप द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन ये जो कि एस्टेब्लिश करवाया गया है कौन सी प्लेस में? ये लद्दाख की लेह में, लेह की लद्दाख में। एंड आपको तो लेह जो कि कैपिटल है, लेह एंड कारगिल दोनों कैपिटल लद्दाख की है। क्वेश्चन में क्या रहा है, जो कि किसने ये स्थापना करी है? इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन। इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ये एक हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन है। सो ये सही आंसर आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कौन सी होगा? लेफ्टिनेंट डब्रो या फिर पुमा इंडिया? ये नहीं है। सही आंसर है अमर राजा, यानी ऑप्शन डी तो राइट आंसर। ये अमर राजा यानी एक कंपनी रही है, उसी तरह ये उन्हीं के द्वारा ये एस्टेब्लिश करवाया गया है स्टेशन, जो कि एंड पर डे यहाँ जो कि 80 kg तक हाइड्रोजन बचावा करने वाला है, उत्पादित करने वाला है। एंड ये जो इनागोरेट करवाया गया है, इसके इनागोरेट करवाया गया जो मनोहर लाल खट्टर रहे ना, मनोहर लाल खट्टर रहे, ये उन्हीं के द्वारा ये इनागोरेट करवाया गया है। बस यही याद रखना। एंड बात करें ये रहे लद्दाख के बारे में। लद्दाख की तो कैपिटल आपको तो लेह एंड एक रहे कारगिल विजय दिवस। अभी नीचे कमेंट करना कारगिल विजय दिवस कौन है? कारगिल जो कि लेह लद्दाख की कैपिटल है। एंड कारगिल की आपको बात करें तो कारगिल की जो कि लद्दाख की बी डी मिश्रा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, LG रहे। बस यही याद रखना। एंड बात रहे लद्दाख की, तो लद्दाख के हमने सारे देखते हैं सारे जो फेस्टिवल रहे हमने डिस्कस करें तो इसके फेस्टिवल के बारे में। एक तो मोनास्टिक फेस्टिवल ये लद्दाख की है, मोनास्टिक फेस्टिवल। और उसके बाद आपको पूछे तो हेमिस फेस्टिवल ये लद्दाख की है। और आपको उसके बाद जो कि मोथो नांगोंग फेस्टिवल, एक फेस्टिवल ऐसे रहे माथो नागोंग फेस्टिवल, ये भी ये लद्दाख की है। एंड साका दोवा फेस्टिवल फॉर साका दोवा फेस्टिवल ये लद्दाख की है। एंड और ये फेस्टिवल मामानी फेस्टिवल ये भी लद्दाख की है। एंड लोसार फेस्टिवल पूछे तो ये तो आपको पता ही होगा।
लोसार फेस्टिवल ये जो कि लद्दाख की एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है ये लद्दाख की। सो याद रखना लोसार फेस्टिवल और भी कई सारे फेस्टिवल रहे, जो कि और भी क्या फेस्टिवल रहे ये भी आपको याद रखना है। दिस्कित गुस्टर फेस्टिवल ये पूछे तो ये भी लद्दाख की है, बस यही याद रखना। एंड बात करें लद्दाख की रही तो लद्दाख की आपको फाउंडेशन डे, जो लद्दाख तो एक यूटी रहे, यूनियन टेरिटोरी, इसका फाउंडेशन डे आपको मिलेगा जो कि 31 अक्टूबर को इसका स्थापना डेट है। 31 अक्टूबर कौन सी ईयर, क्या आपको याद है? कौन सी ईयर पूछे तो ये है 2019 में इसका स्थापना करवाया गया है। सो याद रखना जो कि एक यूटी बने। सो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली, सारे फेस्टिवल, सारे इसके इस्टेब्लिशमेंट डेट, एंड ये किसके द्वारा लॉन्च ये इनागोरेट करवाया फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल लेह लद्दाख में, ये अमर राजा के द्वारा। बस यही याद रखना हमारे लिए, यही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आगे क्या रहे इसके डिटेल में। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग जो कि स्टेशन हैज बीन ओपन इन लेह लद्दाख में ओपन करवाया गया बाय अमर राजा इंफ्रा के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, उनके द्वारा इनागोरेट करवाया गया है, इस्टेब्लिश करवाया गया है। द कंपनी पार्ट ऑफ द $2 बिलियन अमर राजा ग्रुप डेवलप्ड दिस लोकेशन टू पावे द वे ऑफ द एमिशन ऑफ द फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रीजन। बस यही याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। हमने देखते हैं आगे क्या रहे। नेक्स्ट में क्या रहे नंबर 3 में, हु हैज लॉन्च द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन टू इराडिकेट चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। चाइल्ड मैरिज जो कि इराडिकेट करने के लिए इंडिया में ये एक चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया एक कैंपेन लॉन्च करवाया गया है, किसके द्वारा? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ये जो कि इनागोरेट करवाया गया है, किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है? ये जो ओमियानंद जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री रहे ना, यानी जो अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अन्नपूर्णा देवी जो कि ओमियानंद जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये उन्हीं के द्वारा इनागोरेट करवाए, उन्हीं के द्वारा लॉन्च करवाया गया है। बस यही याद रखना। एंड ये एक्ट जो कि 2006 के तहत, ध्यान से याद रखना, 2006 के तहत जो 2009 में जो एक्ट लाया गया था, इसमें क्या रखा गया था? जो कि जो बॉयज़ रहे उनके एज 21 होना चाहिए जो मैरिज एज, एंड गर्ल जो रहे ये है 18। सो याद रखना। एंड ये क्यों लॉन्च करवाया गया? चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये जो कि चाइल्ड मैरिज को इराडिकेट करना, इसका मेन उद्देश्य यही है, चाइल्ड मैरिज फ्री करना इंडिया में। एंड ये जो लॉन्च करवाया गया है जो कि अन्नपूर्णा देवी के द्वारा, यानी जो चाइल्ड एंड वुमेन जो डेवलपमेंट मिनिस्टर है उन्हीं के द्वारा। एंड कौन से डेट में? ये 25 नवंबर में, क्योंकि ये 25 जो नवंबर है ना, जो वुमेन वायलेंस नॉन वायलेंस एग्नेस्ट जो एक डे रहे, नॉन वायलेंस एग्नेस्ट हो जो वुमेन डे रहे, उसी डेट पर ये लॉन्च करवाया गया है। सो याद रखना। एंड और भी एक कैंपेन नो मोर एक्सक्यूज नाम से भी उन्होंने एक लॉन्च करी है, शायद ये क्वेश्चन आगे रहे, हमने देखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन डिटेल देखते हैं इसका क्या रहे। इन सिग्निफिकेंट स्टेप ऑफ द टुवर्ड्स द इराडिकेटिंग द चाइल्ड मैरिज एंड एम्पावरिंग द यंग गर्ल्स, जो एम्पावरिंग द यंग गर्ल्स, एम्पावरिंग करना। एंड नेशन द यूनियन मिनिस्टर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी रहे, लॉन्च द नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत। ध्यान से सुनना, बाल विवाह मुक्त भारत ये लॉन्च करी है, यानी जो टू इराडिकेट द इंडिया जो कैंपेन शुरुआत करी है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, यानी बाल विवाह मुक्त भारत। टुडे इन न्यू दिल्ली में ये इनागोरेट करवाया गया है। टू इवेंट ऑल्सो saw the presence of the minister of the state and women the child development श्रीमती सावित्री ठाकुर, उन्होंने भी प्रेजेंट रहे, बस यही याद रखना। एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड ऑफिशियल भी यहाँ प्रेजेंट रहे। बस देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन रहे, क्या पूछा जा रहा है, ये अभी हमने बताया। हु हैज स्टार्टेड द कैंपेन कॉल्ड नो मोर एक्सक्यूज। ये कैंपेन किसने जो कि कैंपेन शुरुआत करी है नो मोर एक्सक्यूज, ये भी 25 नवंबर में स्टार्टेड करवाया गया है। ये वही अन्नपूर्णा देवी के द्वारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अन्नपूर्णा देवी। देखते हैं इसके
डिटेल कोई भी डिटेल नहीं है, बस यही याद रखना क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ली। एंड ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालदीव। इंडिया टू मालदीव के लिए जो मतलब अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर हमने डिस्कस की थी, जो दिनेश भाटिया, क्या आपको याद है कुछ, हमने कल ही डिस्कस की थी। ये ब्राज़ील की जो कि ब्राज़ील की बने थे, जो कि दिनेश भाटिया ब्राज़ील की बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने, एम्बेसडर के रूप में, ब्रांड एम्बेसडर नहीं एम्बेसडर बने हैं, ब्राज़ील की एम्बेसडर जो कि दिनेश भाटिया। बट ये जो बने हाई कमिश्नर, ये का मतलब उनके कार्य भी सेम है, हाई कमिश्नर कहा जाता है मालदीव में, क्योंकि ये ब्रिटिश के अंडर में कॉलोनी था। सो याद रखना, ये ब्राज़ील की तो हमने डिस्कस कर चुके ब्राज़ील के बारे में, दिनेश भाटिया। एंड ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़िलिया एंड करेंसी है ब्राज़िलियन रियल एंड प्रेसिडेंट है लुला दा सिल्वा। बट ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, किसने जो कि बने हैं, जो कि मालदीव के ओर से ये है हाई कमिश्नर बने। ये सही आंसर आपको बता दूँ, ऑप्शन यस, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, जी वाला सुब्रमण्यम ये बने हैं, बस नाम ही याद रखना। एंड जो कि ये मतलब है, ये कमिश्नर मतलब है था, जो कि वारंट जो रहे, जो एम्बेसडर रहे, यही है। सो हमने देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या रहे, हमने डिस्कस करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द श्री गंगाधरन, फुल नेम है जी बाला सुब्रमण्यम या फिर गंगाधरम बाला सुब्रमण्यम, आज द नेक्स्ट इंडियन हाई कमिश्नर टू द मालदीव के लिए। बाला सुब्रमण्यम विल रिप्लेस करिए किसे, मनु महोवर जो मनु महोवर है उन्हें रिप्लेस करिए। हु टुक ऑफिस नवंबर, जो कि नवंबर 2021 में, नवंबर में ये बने थे। महावीर टर्म कंक्लूड्स दिस, जो कि महावर जो कंक्लूड महावर दिस मंथ, जो कि उनके बाद ये बने हैं बाला सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम बाला सुब्रमण्यम, यानी गंगाधरन बाला सुब्रमण्यम हैज टुक ओवर द फॉरेन सर्विस सिंस 1998। सो याद रखना, हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में क्या आ रहे हैं। नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, सारेक्स 2024। सो ये जो ये पिक्चर जो रहे, ये पिक्चर थोड़ा सा गड़बड़ लगा है, ये पिक्चर नहीं होना चाहिए यहाँ, ये पिक्चर नहीं है। सो बस ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, श्री गंगाधर रहे ने बाला सुब्रमण्यम। आगे देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, सारेक्स 2024 एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड एट व्हिच स्टेट। सारेक्स 2024 एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया कोस्ट गार्ड के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। एंड कौन से स्टेट में ये इनागोरेट करवाया गया है, कौन सी स्टेट की बात करें तो ये कोची में, मतलब केरला में, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। जो केरला की एक कोची में, केरला की कोची में ये कंडक्टेड करवाया जाएगा, जो कि सारेक्स मतलब सार एक्सरसाइज। सो याद रखना, ये जो कि इनागोरेट करवाया गया है, जो कि किसके द्वारा इनागोरेट करवाया गया है, जो राजनाथ सिंह रहे, सॉरी राजनाथ सिंह तो डिफेंस मिनिस्टर रहे, जो डिफेंस सेक्रेटरी रहे, जो डिफेंस सेक्रेटरी रहे। डिफेंस सेक्रेटरी कौन रहे, वो है राजेश कुमार सिंह रहे, ये उन्हीं के द्वारा जो कि इनाग्रेट करवाया गया है। बात करें कौन सी डेट में, ये 27 आज तक मतलब ये चल रहा है 27 नवंबर से चलेगा, जो कि ये 30 नवंबर तक, कल तक। सो याद रखना, एंड 30 नवंबर तक। एंड ये जो एडिशन रहे, कौन सी वाला एडिशन, 11th एडिशन। सो देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन में क्या रहे। द कोस्ट गार्ड, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ऑर्गेनाइज द 22nd नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड द रेस्क्यू बोर्ड मीटिंग इन November 28 कोची केरला एंड मार्क द कमेमोरेट द कमिटमेंट द 11th एडिशन ऑफ द नेशनल मैरीटाइम सर्च। बस यही याद रखना, ये 11th एडिशन रहे। एंड ये जो कोस्ट गार्ड ये जो ऑर्गेनाइज करवाएगा था 22nd जो देख रहे हो ना, ये नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड द रिसर्च NMSR बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस करी गई थी November 28 में करने के लिए। बट ये जो ऑब्जर्व की जा रहा है, मतलब ये कौन सी वाला, 11th वाला,
ये कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है, ये 22, ये 11, है ना। सो नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज SAR-X-24 ऑफ द कोची कोस्ट एंड द November 29-24, बस यही याद रखना। सो देखते हैं हमने आगे क्या रहे क्वेश्चन में। नंबर 7, रेड प्लानट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट। रेड प्लानट डे, हालांकि हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट ये जो कि कल ही, ये यानी ऑप्शन सी तो राइट आंसर, November 28 को ये ऑब्जर्व करी जाती है रेड प्लानट। एंड ये रेड प्लानट तो आपको अच्छे से याद ही होगी। रेड प्लानट मतलब जो मार्स रहे, मार्स, ये रेड प्लानट यानी जो मंगल रहे, मंगल ग्रह। एंड सो याद रखना ये November 20, बात करें ये क्यों ऑब्जर्व की जाती है रेड प्लानट डे के रूप में। November 28 की बात, 28 यानी 1964 की बात है, जब जो एक नासा की तरफ से 4 स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च करवाया गया था। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, जो नेशनल स्पेस रिसर्च है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी जो रहे, उन्हीं के द्वारा। सो याद रखना, जो कि ये अमेरिका की, और इसके हेडक्वार्टर ये भी याद रखना कि आपको याद है या फिर नहीं। सो मैं आपको बता रहा हूँ, नासा ये लॉन्च करी थी, जो कि मैरीटाइम 4 स्पेसक्राफ्ट, ये जो कि लॉन्च करवाया गया था नासा के द्वारा, इसलिए ये कमेमोरेट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है 28 नवंबर। बात करें नासा के बारे में, नासा जो कि इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, अमेरिका में जो रहे, US में। एंड इसका स्थापना डेट भी याद रखना है, 29 जुलाई, ईयर पूछे तो 1958 में इसका स्थापना है, जो कि DRDO की डेट की भी, DRDO की स्थापना डेट भी यही है। एंड नेक्स्ट मिशन जो कि उनके जो नेक्स्ट मिशन होने वाला है, ये जो नासा की नेक्स्ट मिशन जो आने वाला है आगे वाला ईयर में, जो कि आर्टिमिस 2, उसके बाद आर्टिमिस 3 भी रहे, आर्टिमिस 4 भी रहे, आर्टिमिस 2 ये 25 में ये लॉन्च करने का लक्ष्य रखिए। बट उसके बाद भी कई सारे मिशन रहे, आर्टिमिस 2, आर्टिमिस 3, आर्टिमिस 4। ये आर्टिमिस जो कि एक लूनार मिशन है, यानी जो मून मिशन। देखते हैं इसके क्वेश्चन में डिटेल क्या रहे। रेड प्लानट डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन November 28 टू सेलिब्रेट द एक्सप्लोरेशन एंड द स्टडी एंड मार्स द नेबोरिंग प्लानट। एंड बस यही याद रखना, रेड प्लानट नाम से जाना जाता है इस रेडिस अपीयरेंस एंड द आयरन ऑक्साइड इन सरफेस। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके जो अपीयरेंस, क्यों? इसके आयरन ऑक्साइड के कारण ये सरफेस जो कि रेडिस देखने को मिलता है, रेडिस अपीयरेंस रहे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखना, इतना हल्का भी नहीं लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज की ये डे वाला क्वेश्चन है, हमने सारे के सारे डे डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज एक बार फिर से लास्ट टाइम हमने सारे के सारे, मतलब नवंबर मंथ ख़त्म होने वाला है, हमने सारे के सारे डे फिर से हमने डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं क्या जो डे रहे सारे के सारे, हालांकि हमने फिर डिस्कस कर चुकी है, बट हमने फिर से डिस्कस करेंगे। हालांकि बार बार हमें जितना भी क्वेश्चन हो सके, हमने कम ही हो सकता है, बट हमने पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमें याद रहना चाहिए। एंड हमारा इरादा यही है कि जो भी हो यही हमने याद करना चाहिए। एंड सो ये क्या रहा है इम्पोर्टेंट डे के नवंबर के मंथ के बारे में सारे डे जो रहे। 1 नवंबर वर्ल्ड वेगन डे। वेगन जो विराट कोहली रहे ना, विराट कोहली ये एक वेगन है। विराट कोहली जो रहे, उनके जो डाइट रहे ये वेगन है। मतलब वेगन जो डायरी, जितना भी डेयरी प्रोडक्ट रहे, मिल्क, योगर्ट यानी फिर जो भी मिल्क प्रोडक्ट रहे, उससे अलावा यानी उसे जो नहीं खाता है वो है वेगन कहा जाता है। बट वेजिटेरियन और वेगन दोनों अलग है, मैंने आपको बताया। वेजिटेरियन मतलब है जो कि वेज खाता है, मतलब नॉन वेज छोड़कर, और नॉन वेज मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम करता है वो है वेजिटेरियन। बट वेगन मतलब क्या है? वेगन मतलब जो विराट कोहली है ये वेगन है। उसके बाद 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब स्टेट डे होती है। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा। 2 नवंबर ऑल सोल डे। 3 नवंबर वर्ल्ड हाउसवाइफ डे। 3 नवंबर वर्ल्ड जेलीफिश डे। 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे। 5 नवंबर वर्ल्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो बाइडेन
के बाद जो बने हैं वो है बनने वाला है, वो तो ओथ नहीं ली है। सो जो बाइडन के बाद जो बनने वाला है डोनाल्ड ट्रंप। एंड 7 नवंबर ये है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। एंड 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 7 नवंबर जो कि सीवी रमन बर्थडे, सीवी रमन जो रमन इफेक्ट डिस्कवर की थी। छठ पूजा ये बिहार की है, हालांकि और भी कई सारे स्टेट में रहे। एल के आडवाणीज बर्थडे 8 नवंबर। एंड 8 नवंबर ये है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर लीगल सर्विस डे। 9 नवंबर उत्तराखंड स्टेट डे। 9 नवंबर वर्ल्ड फ्रीडम डे। एंड 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट डे। एंड 10 नवंबर ये है वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे। 10 नवंबर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, जो इम्यूनाइजेशन डे रहे। 11 नवंबर ये है नेशनल एजुकेशन डे। 12 नवंबर ये है निमोनिया डे। एंड 13 नवंबर ये है वर्ल्ड किडनीज डे। 14 नवंबर ये है चिल्ड्रंस डे, जो जवाहरलाल नेहरू रहे उन्हीं से डेडिकेटेड है। एंड जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे आपको पूछे तो ये है 1988 हुआ। सो एंड वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये है 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 15 नवंबर ये गुरु नानक बर्थडे। एंड 15 नवंबर ये है झारखंड डे। एंड बिरसा मुंडा की जो बर्थडे रहे 15 नवंबर भी। बिरसा मुंडा को भगवान नाम से झारखंड में माना जाता है। एंड नेक्स्ट में क्या रहा है जो कि 15 नवंबर ये है इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस डे। एंड 16 नवंबर ये है नेशनल प्रेस डे। 17 नवंबर ये है नेशनल स्टूडेंट डे। एंड 17 नवंबर ये है जो कि 17 नवंबर ये है नेशनल एपिलेप्सी डे। एंड 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे। एंड 20 नवंबर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस डे। एंड वर्ल्ड टेलीविजन डे, नेशनल फिलोसफी डे ये 21 नवंबर को सभी रहे। नेशनल कैजू डे 23 नवंबर। एंड यही इंपॉर्टेंट डे है 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एक डे है, इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान में रखना ये डे। एंड जो कि 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे। 26 नवंबर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। एंड 29 नवंबर ये फ्लैग डे। सो हमने सारे के सारे डे हमने डिस्कस कर चुकी है। एंड अभी हमने जो डिस्कस की ये डे कौन सी डे, जो कि रेड प्लानेट डे, ये यहाँ नहीं रहे, हमने डिस्कस कर लेंगे। 28 नवंबर ये तो हमने डिस्कस कर ली, जो कि रेड प्लानेट डे। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में क्या रहे। सो फ्रेंड ये सभी क्वेश्चन को का जो PDF आप चाहते हो तो नीचे एक लिंक रहे टेलीग्राम चैनल की, यहाँ आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं है। हु हैज़ बिकम द न्यू DG ऑफ द पुलिस इन महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट की जो DG रहे महाराष्ट्र स्टेट की कौन बने हैं DG, ये ऑप्शन में सही आंसर आपको बता दूं। ये जो महाराष्ट्र स्टेट की जो DG बने रिसेंटली, जो कि DG पुलिस इन महाराष्ट्र स्टेट की बने, ये है रश्मि शुक्ला। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, रश्मि शुक्ला यही बने हैं। एंड ये एक जो कि IPS ऑफिसर, जो कि एंड ये जो रश्मि शुक्ला है ना, ये जो कि फास्ट भी ये बने थे महाराष्ट्र की फास्ट DG पे आपको पूछे तो DG ऑफ पुलिस आपको पूछे थे महाराष्ट्र की, ये यही बने हैं रश्मि शुक्ला। बट उनके बाद जो कि न्यू सरकार आने के बाद ये उन्हें निकाल दी गई थी, बट अभी के टाइम में फिर से ये यही बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना रश्मि शुक्ला। एंड बस नाम ही याद रखना, हमें यही इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। देखते हैं यही है रश्मि शुक्ला, जो कि बने हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट की, जो कि एक IPS ऑफिसर महाराष्ट्र स्टेट की बने हैं, DG बने हैं। सो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे क्या रहा है नेक्स्ट में। इन रिसेंटली व्हिच कंट्रीज पीपल डिमांडेड टू बैन इस्कॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? इस्कॉन की एक मतलब एक मॉन्क रहे जो कि उन्हें अरेस्टेड करवाया गया है। कौन सी प्लेस में? ये बांग्लादेश में। ऑप्शन B जो राइट आंसर बांग्लादेश होगा, जो कि लोगों ने भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो इस्कॉन रहे उन्हें बैन करने के लिए भारी मात्रा में ये प्रोटेस्ट करी जा रहा है। कौन सी प्लेस में? बांग्लादेश में। मतलब हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो एक उनके जो एक मॉन्क रहे वो है चिन्मय दास। उन्हें गिरफ्त करवाया गया है, जो कि बांग्लादेश में। उन्हें गिरफ्त करने के बाद इंडिया में जो कि मुद्दा बहुत ही तगड़ा हो गया है।
मतलब ये चिन्मय दास जो रहे इस्कॉन के मॉन्क रहे, उन्हें अरेस्टेड करवाया गया है। हालांकि आगे उनके पिक्चर देखेंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके एगनेस्ट में। सो ये जो कि अरेस्ट करने के बाद ये सभी देखने को मिला है। एंड बात करें, बस यही याद रखना, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो इस्कॉन को बैन करने के लिए, ये बांग्लादेश में हो रहा है ये प्रोटेस्ट। एंड आपको तो पता ही होगा जो शेख हसीना रहे, जो अभी के टाइम में तो बांग्लादेश में तो ऐसे ही चल रहा है, जो शेख हसीना जो रहे ये अभी के टाइम में तो इंडिया में जो कि इंडिया में रहे, जो कि उनके तो पता ही होगा यहाँ क्या हालत चल रहा है जो बांग्लादेश में। सो कोई भी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं रहे। एंड बात करें ये इस्कॉन के बारे में, ये जो इस्कॉन रहे, इस्कॉन के बारे में बात करते हो, इसका स्थापना 1966 में करवाया गया है। एंड 66 जुलाई में करवाया गया है। एंड इसका हेडक्वार्टर, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इसकी जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में रहे, ये मायापुर जो कि वेस्ट बंगाल में रहे, वेस्ट बंगाल में रहे। जो ममता बनर्जी रहे ना जो वेस्ट बंगाल से, उन्होंने भी काफ़ी सारे इसके लिए मुद्दा खड़ा करी है, जो कि उनके कहना यही है कि जो कि ये तो एक मतलब सेंट्रल मैटर हो गया, ये उन्हें तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। बट ये एक अच्छी बात नहीं है कि जो कोई भी धर्म के लिए ऐसे जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो अरेस्ट वगैरह ऐसे भी किया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। बस उनके कहना यही है। एंड बस यही याद रखना इस्कॉन के बारे में, स्थापना 1966 जुलाई में, कौन सी इसका हेडक्वार्टर मायापुर एंड वेस्ट बंगाल में मिलेगा आपको। बस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड देखते हैं इसके डिटेल्स में क्या है। बांग्लादेश अपेक्स जो कि कोर्ट, एंड ये जो एक मुद्दा ये कोर्ट में भी खड़े करी गई थी, बट उनके जो बांग्लादेश जो कोर्ट है ये साफ साफ भी मना कर दी है कि रिफ्यूज़ करी है ये मुद्दा के बारे में। एंड जो कि बांग्लादेश अपेक्स कोर्ट ऑन थर्सडे November 28 रिफ्यूज टू बैन द इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन का जो बयान, ये जो इस्कॉन रहे, जो कृष्णा जो लॉर्ड जगन्नाथ रहे, उनके बारे में जो भजन या फिर जितना भी करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी एक संघ कह सकते हो। इसका तो हेडक्वार्टर जो कि मायापुर वेस्ट बंगाल में रहे, इसका स्थापना तो हमने अभी डिस्कस की 1966। ये अभी के टाइम में उन्होंने उनके जो बांग्लादेश की जो कोर्ट रहे ये साफ साफ मना कर दी है कि नहीं ये कोई भी बैन नहीं लगवाया जाएगा, बट उनके लोगों की इसके प्रोटेस्ट रहे इसके तौर से। बस यही याद रखना, कॉल फॉर द बैनिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन केम टू रिस्पॉन्स द वायलेंस ईयरली इन द वीक, जो कि एक स्टार्टेड करवाया गया वायलेंस एंड ट्रिगर्ड बाय द अरेस्ट ऑफ हिंदू लीडर जो चिन्मय कृष्णा दास, असिस्टेंट गवर्नर प्रोफेसर एंड सैफुल इस्लाम अलर्ट वाज किल्ड ऑन ट्यूसडे, जो कि प्रोफेसर सैफुल इस्लाम अलर्ट वाज किल्ड ऑन ट्यूसडे November 28 इन क्लासेस बिटवीन द पुलिस एंड द सपोर्टर्स ऑफ द दास चित्तौड़गढ़। सो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने देखते हैं आगे क्या रहे, ये रहे यही है जो चिन्मय कृष्णा दास जो कि अरेस्टेड करवाया गया है। सो बस यही याद रखना हमारे लिए। एंड ये जो रहे क्या रहे, जो कि अटैक ऑन द रिलीजन condemn bill was we always condemn that I told to ISKCON head of this state twice after the incident, but it is the international matter, ये एक इंटरनेशनल मैटर है, we cannot interfere, हमने कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे with the सेंटर डिसीजन, ये सेंटर डिसीजन है, सेंटर क्या डिसीजन लेगा ये वही उन्हीं के ऊपर में, बट वी कैन कंडेम दिस अटैक बनर्जी सेड। कौन सी बनर्जी, जो ममता बनर्जी रहे। बस यही है जो कि बस यही याद रखना, जो कि वेस्ट बंगाल की जो रहे ममता बनर्जी सीएम, तृणमूल कांग्रेस से रहे। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहे। आज की लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज ओन द 2024 अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप टाइटल, किसने ओन की है चेस टाइम अंडर 8 है ये एक, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये जो कि ओन की है डिविथ रेड्डी। ऑप्शन क्या रहे, ऑप्शन डी डिविथ रेड्डी। ये डेविड बेकर हसाबीस, क्या आपको याद है जो पीस प्राइज़ के बारे में जो
पीस प्राइज़ जो नोबेल प्राइज़ जो हमने डिस्कस की थी, नोबेल जो पीस क्षेत्रों में जो नोबेल प्राइज़, जो केमिस्ट्री क्षेत्रों में, फिजिक्स क्षेत्रों में, सारे के सारे हमने डिस्कस कर चुकी है। अगर आपको याद नहीं हो तो नीचे कमेंट करना, फिर से हमने डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में सारे के सारे। एंड जो हिंटन रहे, जो हिंडन क्यों रहे, जो पीस प्राइज़ दी गई थी। सो एंड बात करें डेविड थेरेटी, ये यही है, क्वेश्चन का सही आंसर यही है, डेविड थेरेटी, बस नाम ही याद रखना। एंड ये जो ऑब्जर्व करी गई थी जो चेस चैम्पियनशिप, ये इटली में एंड ये जो बिलोंग कर रहा है ये डेविड थेरेटी कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहा है, ये हैदराबाद से, हैदराबाद जो कि तेलंगाना में रहे, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर एक स्टेट बने, बस यही याद रखना। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। यही है द अंडर 8 चैम्पियन ओपन वाज फायरसली करने, बस यही याद रखना, जो कि कंटेस्टेड विथ 3 प्लेयर्स स्टेइंग टाइंग फॉर द फर्स्ट प्लेस इन 9-11 द बुजलोज टिकबर जो कि क्राउन रेड्डी एंड अब्दुल्ला डेविड, ये अब्दुल्ला डेविड यही रहे इंडिया तौर पे, एंड आज ए गोल्ड मेडलिस्ट के रहे, बस यही याद रखना। सो फ्रेंड, आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ली। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटी से लाइक करना मत भूलिएगा, एंड दोस्त यार शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।